अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में और जो है वो उसकी एक तारफ़ी वीडियो थी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद दज्जाल के बारे में और उसके बाद जो है मुसलमान किस तरह से दज्जाल को जोड़ते हैं बरमूदा ट्रायंगल से, और इस्लाम में दज्जाल का जो है वो क्या तस्वर है। और बहुत सी अहादीस जो हैं वो दज्जाल के बारे में मौजूद हैं और आप सल्लम ने भी दज्जाल का जो है वो बाकायदा तौर पे ज़िक्र किया हुआ है, मालूमात दी हुई हैं और उससे बचने के तरीके बताए हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बरमूदा ट्रायंगल से, क्योंकि पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे बरमूदा ट्रायंगल की। तो बरमूदा ट्रायंगल पे जो है वो मगरब ने वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात भी की हैं। और सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की कि जो है दुनिया उसकी तरफ दिलचस्पी लेना शुरू हुई जब एक मुसन्निफ़ हैं चार्ल्स बर्लेट्स, उन्होंने किताब लिखी 1974 में। उनकी किताब का नाम था द बरमूदा ट्रायंगल और उसमें उन्होंने दोनों तस्वुरात पेश किए, मावराई और हकीकी। मावराई वो जिसको इंसानी ज़हन एक हैरत के तौर पे देखता है, समझने से कासिर हो जाता है। जैसे कि खिलाई मखलूक का तस्वर है कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई खिलाई मखलूक मौजूद है जो जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, तोड़ फोड़ देती है। आज तक किसी जहाज़ का कोई मलबा नहीं मिला, कोई अमले में से मौजूद कोई आदमी नहीं मिला। तो मगरब में इस पर तहकीक भी हुई, उन्होंने सियासी तौर पर साबित करने की कोशिश भी की कि जो है ये कोई कोई वहाँ खिलाई मखलूक मौजूद नहीं है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरती चीज़ें हैं। कि वहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक तहकीक सामने आई कि जो तबाहियों की वजह है, तकरीबन 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स जो है वो अब तक तबाह हो चुके हैं बरमूदा ट्रायंगल में। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की जो तहकीक सामने आई वो ये आई कि वहाँ बादलों का एक तह मौजूद है बरमूदा के ऊपर, जो वो इलाका है जहाँ पे शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं। वहाँ पे एक तह मौजूद है बादलों की, जहाँ पे वो जो बादल की तह है वो हवा के बम के तौर पे काम करती है और जो जहाज़ और जो शिप्स उनकी जद में आ जाते हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं और समंदर में गर्क हो जाते हैं। एक और जो है वो तहकीक हुई एक और यूनिवर्सिटी में, उसमें ये बताया गया कि समंदर की तह में मेथीन गैस मौजूद है। तो वो जो गैस है वो बहुत ज़्यादा जहरीली है और उसका अखराज जो है बाज़ औक़ात वो तबाही की वजह बन जाता है वहाँ पर। लेकिन वो लोग ये साबित नहीं कर सके कि आया वहाँ पे कोई खिलाई मखलूक मौजूद है, कोई मावराई चीज़ ऐसी मौजूद है कि अगर वाकई ही वहाँ पे जो है ये बादल और गैस की वजह से ये तबाहियाँ हुई हैं, जहाज़ गायब हुए हैं, तो उनका मलबा एक नहीं मिला आज तक। ना कोई आदमी, ना कोई इंसान ज़िंदा मिला, ना कोई मलबा मिला, ना किसी की लाश मिली। तो ये एक जो है अलहदा डिबेट हो जाती है कि अगर कोई वहाँ पे कुदरती चीज़ों की वजह से हो रहा है तो आज तक वहाँ से कोई मलबा क्यों नहीं मिला किसी चीज़ का, किसी जहाज़ का कोई सुराग क्यों नहीं मिला। अब आते हैं हमारी दूसरे टॉपिक की तरफ कि मुसलमान जो हैं वो लिंक करते हैं बरमूदा को कि किस तरह से वहाँ दज्जाल मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी अहादीस में दज्जाल का ज़िक्र मौजूद है। और आप सल्लम ने एक दफ़ा लोगों को इकट्ठा भी किया और उनको बताया, ज़िक्र किया कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि पहले ईसाई थे और फिर वो मुसलमान हुए, वो एक दफ़ा सफ़र पे थे, कुछ लोगों के साथ सफ़र पे मौजूद थे। तो वो ना भटक गए, किसी वजह से वो भटक गए, उनकी कश्ती समंदर में भटक गई और वो एक दिन भटकते हुए समंदर की लहरों पर चलते हुए किसी एक जज़ीरे में दाखिल हो गए। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी जिसामत का एक जानवर मौजूद है जिसके ऊपर बाल ही बाल हैं और पता नहीं चल पा रहा था उसके बैक साइड का और फ्रंट साइड का कि उसका मुंह किस तरफ है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि तू क्या चीज़ है? तो उसने कहा मैं जसासा हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि जसासा क्या है?
उन्होंने कहा कि खानकाह के अंदर जाओ, वहाँ पे कोई मौजूद है, वो तुम्हें बताएगा। तो वो कहते हैं कि हम फिर वो खानकाह की तरफ सवार हुए और जल्दी से खानकाह में गए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जिसामत का, भारी भरकम जिसामत का एक जानवर था। उसका जो है वो घुटनों से लेके टखनों तक वो जंजीर से जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ है? तो उसने उसे बताया कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, पूछा उसने। उन्होंने कहा कि हम अरब से आए हैं। तो फिर वो उनसे बात करने लग गया और पूछने लग गया कि मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ कि उसमें फल आते हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ फल आते हैं। तो उसने कहा कि जल्द फल आना बंद हो जाएंगे। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो अब मक्का से मदीना की तरफ आ गए हैं और जो है कौमों ने और बहुत से लोगों ने उनको इताअत कबूल कर ली है। उसने कहा कि उनको ऐसे ही करना चाहिए था। तो उसके बाद वो बाकी काफ़ी सारी निशानियाँ पूछता रहा, जिसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। हम उन सब का तफ़सीलन ज़िक्र नहीं कर सकते कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम सीधा जो बहुत जो है ज़रूरी बातें हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो आप सल्लम ने लोगों को बताया कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने जो आके आप सल्लम को बताया था कि फिर उसने कहा कि जल्द मेरा खिराज होगा, जल्द मेरा खिराज होगा। तो वो फिर वहाँ से लौट आए और ये कहानी आप सल्लम ने फिर जो ये वाक़या है वो आप सल्लम ने लोगों को बताया। और इसके बारे में अहादीस में बहुत सी निशानियाँ भी हैं और आप सल्लम ने उससे बचने का तरीका भी बताया और उसका बताया भी है कि उसका भारी भरकम जो है वो जिसामत है, सुर्ख रंगत है उसकी, और वो एक आँख से काना होगा। और मोमिन जो हैं वो आसानी से उसको जो है पहचान लेंगे, क्योंकि उसके माथे के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह मुसलमान जो है वो जोड़ते हैं दज्जाल को बरमूदा ट्रायंगल से। आप सल्लम ने निशानी बताते हुए इशारा किया था कि वो या तो बहरा रूम में, या फिर उसका जो खिराज होगा बहरा रूम से होगा, या फिर बहरा अरब से होगा, या फिर मशरक़ से, समंदर से उसका जो है वो खिराज होगा। या फिर सल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा किया था कि यहाँ से उसका खिराज होगा। तो अब जो है वो तय करते हैं मुख्तलिफ़ निशानियों को देखते हुए। बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने अपनी अपनी तहकीक की है कि अहादीस में मौजूद निशानियाँ जो हैं वो उनको मिलाते हुए। और एक मुफ्ती अबू लुबाबा की किताब है एक, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ और इंशाअल्लाह उसका नाम मैं ढूँढ के बता दूँगा आप लोगों को। उसमें उन्होंने तफ़सीलन इस चीज़ पे तहकीक की है और साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह दज्जाल मौजूद हो सकता है बरमूदा तकोन में, और वहाँ से वो जो है वो उसका ज़हूर होगा। तो मुख्तलिफ़ तहकीकात हुई, मुसलमानों ने लिंक किया कि दज्जाल जो है वो मौजूद हो सकता है बरमूदा तकोन में, और बरमूदा तकोन से उसका खिराज होगा। तो इंशाअल्लाह जो है मुख्तलिफ़ किताबात से इक़्तिसाबात जो हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा पेश करने की। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये एक सीरीज़ शुरू की है, इसको लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे और दज्जाल और बरमूदा की जो तहकीकात हुई हैं उनको लिंक करेंगे कि किस तरह अगर उसकी मौजूदगी हो सकती है तो वो किस तरह हो सकती है बरमूदा में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।